मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सैक्रेड टेल्स ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलती हैं रोचक और अनसुनी कहानियाँ जो भारत के गौरवशाली इतिहास और परंपरा की झलक देती हैं। हमारी सीरीज जिसमें हम सुना रहे हैं भारत के अनसुने वीरों की कहानियाँ, उसमें आज की कहानी है झारखंड के शेर लांस नेक एल्बर्ट एक्का की। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में जब गोलियां बारिश बनकर बरस रही थीं, एक अकेला जवान दुश्मन के बंकर पर टूट पड़ा। लहूलुहान शरीर, लेकिन हौसला ऐसा कि पूरी टुकड़ी को विजय दिला दी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है उस सच्चे रणबांकुरे की कहानी जिसका बलिदान आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देता है। सन 1971 भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नया तूफान मंडरा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में लाखों निर्दोष लोग अत्याचार का शिकार हो रहे थे। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में आ चुके थे। देश में तनाव था, लेकिन सेना सतर्क थी। इसी समय भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया, युद्ध की घोषणा। युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वह झारखंड के एक छोटे से गांव से उठे एक बहादुर जवान की है, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को गौरव दिलाया और शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। एल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के झरी गांव में हुआ था। वे एक आदिवासी परिवार से थे, ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले। उनका जीवन सादगी और श्रम में बीता। छोटी उम्र से ही जंगलों में शिकार और सतर्कता ने उन्हें वह आंख और सोच दी जो एक सच्चे सैनिक में होती है। उनकी कदकाठी साधारण थी, लेकिन साहस और कर्तव्य की भावना अद्भुत। 1962 में वे बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए और बाद में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में आ गए। उनकी विशेषता थी बिना डरे दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना। 3 दिसंबर 1971 भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध में प्रवेश कर लिया। एल्बर्ट एक्का की तैनाती उस समय गंगा सागर, अब बांग्लादेश का हिस्सा में थी। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा गया, अगरतला सेक्टर से होते हुए पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त करना, ताकि भारतीय सेना ढाका तक पहुंच सके। गंगा सागर एक सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह थी, जहां पाकिस्तानी सेना ने मजबूत बंकर बना रखे थे। वहां मशीन गने, माइनफील्ड्स और चौतरफा गोलियों की बारिश, यानी नरक के दरवाजे जैसे हालात। एल्बर्ट एक्का की टुकड़ी को आदेश मिला, हर हाल में गंगा सागर कब्जे में लेना है। 4 दिसंबर की रात, घना अंधेरा था, लेकिन युद्ध की गूंज हर दिशा में फैल रही थी। भारतीय सैनिक चुपचाप पाकिस्तानी बंकरों की ओर बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की ओर से अचानक गोलियां चल पड़ी। एल्बर्ट एक्का सबसे आगे थे। एक खतरनाक मशीन गन पोस्ट ऊंचाई से लगातार भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहा था। उस मशीन गन को तब तक कोई नहीं रोक सकता था जब तक कि कोई उसके पास जाकर उसे ध्वस्त न कर दे। तभी एल्बर्ट ने साथियों से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, इसे मैं देख लूंगा। वे रेंगते हुए बंकर के पास पहुंचे। हर कदम पर गोलियों की बौछार उनके कानों के पास से गुजरती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक ग्रेनेड निकाला, दांतों से उसकी पिन निकाली और सीधे बंकर में फेंक दिया। जोर का धमाका हुआ, मशीन गन चुप हो गई, लेकिन उस धमाके से उन्हें गंभीर चोट आई थी। उनकी कमर और पैर से खून बहने लगा। सभी सोच रहे थे कि एल्बर्ट अब पीछे लौटेंगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक और बंकर से भारी गोलीबारी हो रही है, जो भारतीय सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रही है। एल्बर्ट लड़खड़ाते हुए उठे। उन्होंने अपनी राइफल संभाली और अकेले उस बंकर की ओर बढ़ चले। दुश्मन के सैनिकों ने उन्हें देख लिया, लेकिन वे इतनी तेजी से दौड़े कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिला। वे सीधे बंकर के ऊपर चढ़े और अपने शरीर से उस बंकर की गन को दबा लिया, ताकि भीतर बैठे सैनिक बाहर ना आ सके। फिर उन्होंने अपनी बायोनेट निकाली और भीतर झांका। दुश्मन सैनिक हतप्रभ थे। एल्बर्ट ने बंकर में घुसकर उन्हें मार गिराया, लेकिन इस हमले में उन्हें सीने में गंभीर चोट आई। भारतीय सैनिकों ने गंगा सागर पर कब्जा कर लिया। युद्ध में एक निर्णायक जीत मिली, लेकिन जब साथी सैनिकों ने एल्बर्ट को खोजा
वे जमीन पर गिरे थे, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, जैसे अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके हों। उनकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उनकी कहानी उस जमीन में अमर हो चुकी थी। भारत सरकार ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान। वे पहले आदिवासी सैनिक थे जिन्हें यह सम्मान मिला। उनकी पत्नी बलमा एक्का को जब राष्ट्रपति भवन बुलाया गया तो वहां मौन भी श्रद्धा में झुक गया। एक आदिवासी परिवार का बेटा जिसने देश के लिए प्राण दे दिए, यह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। आज रांची का सबसे बड़ा चौक अल्बर्ट एक्का चौक कहलाता है। वहां उनकी प्रतिमा वीरता की प्रतीक बनकर खड़ी है। हर साल हजारों लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन कितनों को यह पता है कि वह प्रतिमा सिर्फ एक योद्धा की नहीं, एक आदर्श की है, जो हमें सिखाता है कि धर्म, जाति, भाषा नहीं, कर्म से कोई महान बनता है। कहते हैं जब कोई सच्चा सैनिक रणभूमि में प्राण देता है तो उसकी आत्मा अमर हो जाती है। अल्बर्ट एक्का की आत्मा आज भी उस बंकर के ऊपर खड़ी भारत माता की रक्षा में प्रहरी बनकर मौजूद है। एक सैनिक का जीवन गणना में नहीं, भावना में जीता है। अल्बर्ट एक्का की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली वीरता चुपचाप अंधेरे में रणभूमि के गर्जन में जन्म लेती है और अपने बलिदान से पूरे राष्ट्र को रोशन कर जाती है।